संयमो तव देवा वेतनमसन्ते जस धमे सयामनो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथ डगमग डोले नैया मेरे डग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको ओट है जी ऐसा भवसागर पार लंघना जी ऐसा भवसागर जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंधेरे जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदनमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, आज का परम मांगलिक आत्म कल्याण का पर्व पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। प्रेम से गुनगुनाएंगे। पर्युषण पर्युषण आए हैं पर्युषण 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 आए आत्मा के भूषण आए हैं पर्युषण आत्मा के भूषण आए हैं हरते सारे दूषण आए हैं पर्युषण हरते सारे दूषण आए हैं खुशियों का त्योहार है भक्ति की फुहार है खुशियों का त्योहार है भक्ति की तपस्या उपहार है मुक्ति का आधार है तपस्या उपहार है आत्म का श्रृंगार है
आत्मा के भूषण आए हैं पर्यूषण, आत्मा के भूषण आए। जिन वाणी ही सार है मुक्ति का आधार है, जिन वाणी ही सार है मुक्ति का आधार, करना निज उद्धार है जाना भव से पार है, करना निज उद्धार है जाना भव से। हरते सारे दूषण आए हैं पर्यूषण, हरते सारे दूषण आए हैं पर्यूषण, पर्यूषण आए हैं पर्यूषण, पर्यूषण पर्यूषण आए। तो आज पर्यूषण पर्व, मांगलिक पर्व, आध्यात्मिक पर्व। दुनिया में लौकिक पर्व और लोकोत्तर पर्व के भेद से दो तरह के पर्व, त्योहार, उत्सव, सेलिब्रेशंस के दिन होते। लौकिक पर्व में तो खाना पीना पहनना, खुद भी मैरी मेकिंग्स, मटेरियलिस्टिक पोजेशंस को भोगते हुए करना, दुनिया की भौतिकता का आनंद लेना और दूसरों को भी प्रेरित करना कि तुम भी ये भोग भोगो, ये तो लौकिक पर्व है। मगर लोकोत्तर पर्व जो आत्मा की बात करते, इस लोक अर्थात संसार की जो लौकिक रीतियां हैं उनसे ऊपर उठा करके आत्मा को आत्मा से जोड़ने वाले, तो ये पर्यूषण महापर्व 10 तरह के कल्पों में पर्यूषणा कल्प का वर्णन श्री कल्प सूत्र जी के लास्ट के पोर्शन में उपलब्ध होता है। और यह पर्यूषण जिसे पज्जूषणा भी कहते हैं और पज्जोसवणा भी कहते हैं। जब इसे पज्जूषणा कहा जाता है तो इसका अर्थ होता है पर्यूषणा, पर्यूषण। उपसर्ग है परि, उष दाहे धातु है और उसले ल्युट आदि प्रत्यय करके अन का आदेश करके यह पर्यूषण शब्द बना है। परि का मतलब है चारों ओर से, परि का मतलब चारों ओर से। उष का मतलब है दहन करना, जलाना। उष दाहे अर्थात चारों ओर ऐसी अग्नि लगाना कि आत्मा के कर्म जल करके अलग हो जाए, नष्ट हो जाए और आत्मा का सच्चा स्वरूप उसे उपलब्ध हो जाए। होलिका पर्व में भी होली जलाई जाती है और होली जलाने का अर्थ प्रयोजन क्या है? वो प्रयोजन तो उस भक्त प्रहलाद को याद करने का ही है। मगर वो भक्त प्रहलाद तो सेफ रहा मगर होलिका नष्ट हो गई। इसी प्रकार शरीर तो एक दिन छूटना ही है, क्योंकि जो कुछ भी कर्म के कारण मिला है वो कर्म के कारण मिलने वाली हर अवस्था, हर पर्याय, हर स्टेट अनित्य है, अशाश्वत है, सदा रहने वाली नहीं है। तो कर्मों को नष्ट करने के लिए शरीर को तो तपाना ही पड़ेगा। और शरीर को तपाना हमारा या भगवान का प्रयोजन नहीं है, मगर हाँ जिसे घी चाहिए उसे मक्खन को तपाना पड़ेगा। और मक्खन को तपाने के लिए उसे बर्तन में डाल करके अग्नि पर चढ़ाना पड़ेगा। और सबसे पहले तो अग्नि किसको तपाएगी? उस बर्तन को ही। मगर हमारा लक्ष्य क्या है? उस मक्खन में जो अशुद्धियाँ, जो इम्प्योरिटीज मिक्स है वो अलग हो जाए और जो स्वच्छ निर्मल शुद्ध स्वरूप है वह अलग हो जाए। इसी प्रकार कर्मों की आग जला
कर्मों को जलाने के लिए तपस्या की आग जलाई जाती। 12 तरह की तपस्याएं हैं, मगर उनमें विशेष रूप से अनशन का नाम सर्वप्रमुख आता है। अनाहारक स्वरूप को पाने के लिए आत्मा का निश्चय अनाहारक जो स्वरूप है उसकी उपलब्धि के लिए देह के प्रति आसक्ति को छोड़ना होगा, और देह के प्रति आसक्ति को छोड़ने के लिए आहार के प्रति आसक्ति को तोड़ना होगा, और उसी के लिए तो तपस्या की जाती है। और पर्युषण में विशिष्ट तप की आराधना साधना, उस तपस्या की आग में कर्मों को जलाने का प्रयास किया जाता है। और ध्यान देना, यदि सोना मट मैला है, उस सोने को जब शुद्ध करने के लिए तेजाब में प्रोसेस किया जाता है या भट्ठी में डाला जाता है, तो उसकी अशुद्धियां तो जलती है, मगर सोने का कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसी प्रकार तप करने वाला अपनी आत्मा को तो प्योर करता है, मगर उसके कर्म उस आत्मा से अलग हो जाते। तो पहला शब्द है पर्युषण और दूसरा है पज्जो सवना अर्थात परिउपशमना। परिउपशमन, परि का मतलब है चारों ओर से, हर प्रकार से, सभी तरह से, और उपशम का मतलब भगवान कहते हैं उपसम सारं खुसामन्नम। जो श्रामण्य जीवन का, साधु जीवन का यदि सार पूछा जाए तो वह सार है उपशम भाव। कौन सा भाव? उपशम भाव। कभी कर्म के उदय के कारण, निमित्तों की प्रबलता के कारण व्यक्ति उन वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहा है, आउटरेजियस होने जा रहा है, भले वो गुस्सा हो, अभिमान हो, कपट हो, लोभ हो, मगर उन आ रहे विभावों को शांत करना। क्या करना? शांत करना, और हर तरह का प्रयास करना। परि का मतलब है ईच एंड एवरीथिंग, अर्थात हर तरह से यह प्रयास करना कि मेरे ये कषाय बड़े नहीं उदय में आए हैं, तो मैं इन्हें निष्फल करके नष्ट कर दूं। तो उसका मतलब क्या है? उपशमन। पहले तो उन्हें शांत करना, फिर समझा करके उनके भीतर बन रहे उस जहर को भी नष्ट कर देना। क्योंकि सामने वाला झगड़ने के लिए आया है, मारने के लिए आया है। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम व्यक्ति को नष्ट करो, भगवान कहते हैं तुम उसके भीतर रही हुई शत्रुता के भाव को नष्ट करने वाले बनो। मगर पहले तो समझाया जाएगा, समझाने के बाद जब वह व्यक्ति सुनने लगेगा तो आप उसके भीतर की उस वैर की गांठ को भी खोलने में समर्थ हो जाओगे। इसी प्रकार दूसरे को समझाना है और खुद को समझाना उससे ज़रा कठिन है। मगर यह आराधना कौन सी? जब आत्मा में कर्मों का आवेश बढ़े, वो ज्वार भाटा आए, उस समय अपने कषायों के उस वेग को शांत करना। वो दावानल, वो आग जलाने लगी है हमारी गुण समृद्धि को, शांति को, मगर उसको पहले ही कंट्रोल करके उसे बिल्कुल शांत कर देना, बिल्कुल उसे नष्ट कर देना, जिसका नाम है उपशांत वृत्ति। तो पर्युपशमन। अब हम देखें इस पर्युषणों के दौरान स्थानकवासी परंपरा में तो अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना प्रमुख रहती है, और मंदिर वाले हमारे समाज में वहाँ पर गलप सूत्र की वाचना प्रमुख रहती है। श्री कल्प सूत्र में तो भगवान के जीवन का, पूर्व भवों का और कुछ तीर्थंकर भगवंतों की जीवनियाँ है, साधना का वर्णन है, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान निर्वाण का वर्णन है। मगर जो अंतकृत दशांग सूत्र है, जिसमें विशेष रूप से साधना का, तपस्या का, उन उत्कृष्ट संयम और तप की आराधना करने वाली महासौभाग्यशाली आत्माओं का वर्णन किया जाता है। और यह अंतकृत दशांग सूत्र धर्म कथानुयोग के रूप में है, क्योंकि 4 तरह से शास्त्रों का विभाग होता है।
पहला है द्रव्यानुयोग, जिसमें जीव आदि तत्वों का विश्लेषण करने का स्वरूप लेकर के ठाणंग जी आदि सूत्र है। फिर गणितानुयोग है, जिसमें जम्बूद्वीप इत्यादि आ जाता है। फिर चरण करणानुयोग है, जिसमें साधु की समाचारी, उसका आचरण, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसकी जिंदगी व्यवहार में कैसी होनी चाहिए, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का वर्णन आ जाता है। जैसे आचारंग जी सूत्र है, दशमी कालिक जी सूत्र है। और चौथा नंबर आता है धर्म कथानुयोग, साधना के मार्ग को बताने के लिए ऐसे महापुरुषों की कथाओं का वर्णन करना जिन्हें सुनकर के व्यक्ति के भाव उनके ही साधना के रंग में रंगने लग जाए। क्योंकि हर व्यक्ति की मेंटालिटी अलग अलग होती है, हर स्टूडेंट का समझने का कैलिबर अलग अलग होता है। और उसी दृष्टिकोण से आचार्यों ने इसके 4 विभाग कर दिए, और चौथा भाग उन 32 हमारे आगमों में ही देखे, उनमें ही एक धर्म कथानुयोग अर्थात स्टोरी के माध्यम से ज्ञान का, ध्यान का, वैराग्य का, संयम का, तप का उपदेश और संदेश दिया जाता है। और वह संदेश, वो उपदेश पाने के लिए जो आत्माएं निरंतर अभ्यास करती है, वही आत्माएं इस पर्यूषण के पावन पर्व को सार्थक कर पाती है। और इन दिनों में जहाँ अंतकृत दशांग सूत्र सुबह की वाचना में सुनाया जाता है, वहाँ पर कईयों का प्रश्न यह भी आ जाता है कि महाराज साहब, अंग सूत्र तो कालिक सूत्र है और वह तो प्रथम पहर में ही पढ़ा जाएगा या चौथे पहर में पढ़ा जाएगा, मगर वाचनाएं अक्सर पहर उपरांत भी थोड़ा चलती है। तो वहाँ पर उत्तर बहुत सामान्य है। गुरुदेव फरमाया करते हैं कि जहाँ पर मात्र पुरुष परिषदा है और साधु ही व्याख्यान देने वाला है, तो अंग सूत्र की वाचना वो एक पहर, उस पहर में पहले में या चौथे में ही दे सकता है। साध्वी यदि बहनों को पढ़ा रही है तो वह भी पहले और चौथे में ही दे सकती है, मगर यदि साधु, उनको सुनने वाले साधु भी हैं, साध्वियाँ भी हैं या श्रावक श्राविकाएं हैं, तो वहाँ पर पहले पहर से दूसरे पहर में भी वह अंग सूत्र की वाचना दी जा सकती। तो यदि कभी कुछ लेट भी हो जाए तो मन में यह संशय न बना रहे कि पहर उपरांत ये कैसे सूत्र का वाचन हो रहा है। तो अंत कृत दशांग सूत्र, एक शब्द है अंत, फिर है कृत, फिर है दशा, फिर है अंग, फिर है सूत्र। अंतकृत, अंतकृत का मतलब है जिन्होंने अंत कर दिया। कृत का मतलब है कर दिया। किस चीज का अंत कर दिया? कर्मों का अंत कर दिया। जिन आत्माओं ने अपने संपूर्ण 8 कर्मों का विनाश कर दिया, ऐसी आत्माओं की जो दशा है, दशा का मतलब, दशा का एक अर्थ अवस्था, दशा का मतलब पर्याय, दशा का मतलब कंडीशन, दशा का मतलब स्टेट। अर्थात जिन आत्माओं ने इतना बल और पराक्रम किया, इतना कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ छोड़ दिया। गज सुकुमार जी को देखें या मुक्त कुमार जी को देखें, उन्होंने तो राजसी ठाट बाट या भोग ऐश्वर्य नहीं भोगे, मगर जो बाकी आत्माएं थी उनके पास तो सब साधन उपलब्ध थे। अर्जुन माली जी के पास भी देखा जाए तो अपनी गृहस्थ की रिद्धि तो थी ही, मगर हम यहाँ देखें अंधकृत दशा, ऐसी आत्माओं की दशा का, अवस्था का, भाव पर्यायों का वर्णन यहाँ है जिन्होंने सभी कर्मों का अंत कर दिया, जिन्होंने सभी कर्मों का अंत कर दिया। और उनकी दशा, दशा में हम 3 तरह से इनको डिवाइड कर सकते। पहला भोग दशा, दूसरी योग दशा और तीसरी अयोग दशा। भोग दशा में तो उनके बचपन का, उनकी शादियों का या उनके सुख वैभव का प्रसंग हमें मिल जाएगा। दशा का मतलब उन्होंने क्या क्या भोगा, किस किस दशा में रहे, किस किस कंडीशन में वो बड़े हुए,
और दूसरी अवस्था उनकी योग दशा। उन्होंने जब अपने योगों को धर्ममय बनाया, साधनामय बनाया, संयम तप की आराधना में अपने मन वचन और काय इन तीनों योगों को लगाया, तो यह दशा उनकी कौन सी? योग दशा। कौन सी दशा? योग दशा। और तीसरी दशा अयोग दशा। कौन सी दशा? योग दशा। अर्थात सयोगी केवली से अयोगी तक पहुँचे, और उसके बाद तो उन्हें ना मन की ज़रूरत है, ना वाणी की, ना शरीर की, क्योंकि ये जितनी भी उपलब्धियां हैं ये सारी की सारी क्षोभम जन्य है। मगर उन्हें तो क्षायिक लब्धि, केवल ज्ञान और केवल दर्शन की उपलब्धि है। तो उनके उस अयोग दशा का, मोक्ष दशा का भी वर्णन कि उन्होंने सभी कर्मों का अंत किया और उस पावन दशा को प्राप्त कर गए। तो अंत, कृत, दशा, ये तो तीन शब्द हो गए। जिन आत्माओं ने अपने सभी कर्मों का अंत किया, उनकी दशा, उनकी अवस्था, वो अवस्था उनकी बचपन की भी हो सकती है, वो अवस्था उनकी भोग भोगने की भी हो सकती है, वो अवस्था उनकी साधु जीवन की भी हो सकती है, और वो अवस्था उनकी केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होने की भी हो सकती है। और अगला शब्द है अंग। अंत, कृत, दशा और अंग। अंग विभाग को बोलते हैं। अंग का मतलब एक विभाग, एक पार्ट। जैसे बॉडी में हमारे हाथ, आंख, नाक, ये हमारे अंग हैं। अब हम देखें, जो अंग हैं वो सारे के सारे मिलकर के अंगी का, अवयवी का, शरीर का निर्माण करते। इसी प्रकार द्वादशांगी जो पूरा शरीर रूप है, उसमें यह अंतकृत दशांग सूत्र भी उसका एक अंग, एक विभाग रूप है। और आगे बढ़े तो अंग सूत्रों में हमारे पास पहले तो 12 अंग थे, मगर इस समय जो दृष्टिवाद है वह अनुपलब्ध है, विच्छेद हो चुका है, इसलिए हमारे पास 11 अंग है। और इन 11 अंगों में हम यहाँ पर अंतकृत दशांग सूत्र को सुनेंगे। सूत्र क्यों कहा? सूत्र धागे को भी बोलते हैं। सूत्र धागे को भी बोलते हैं। जैसे एक धागे में कई धागे होते हैं, एक धागे में कई रेशे, कई तंतु, कई मैन्यूट, बारीक बारीक से थ्रेड्स होते हैं। इसी प्रकार इस सूत्र ज्ञान में भी एक लाइन के भी लेयर ऑफ मीनिंग्स है। अर्थात एक एक शब्द की व्याख्या करने लगो तो जीवन भी निकल सकता है, क्योंकि एक शब्द के भी अनंत पर्याय होते हैं। और इसी के साथ देखें, सूत्र का मतलब रस्सी भी होता है। और एक रस्सी के सहारे यदि सीढ़ियों में, पुरानी सीढ़ियों में पहुंच जाएं तो बड़ी बड़ी सीढ़ियां होती थी। बुजुर्ग व्यक्ति को ऊपर चढ़ना है तो बिना सहारे को तो वह बेचारा चढ़ नहीं पाता। क्या बोलता है, मेरे लिए तो तुम रस्सी लगवा दो। अब रस्सी के सहारे वह व्यक्ति जो कमज़ोर है या बच्चा है, वो भी पकड़ पकड़ करके चढ़ जाता। इसी प्रकार इस सूत्र ज्ञान के माध्यम से जिनका क्षोभम अभी कमज़ोर है, वे आत्माएं भी यह ज्ञान सुन सुन करके अपने भावों को उत्कृष्ट बनाती जाती हैं और मंजिल तक पहुंच जाती हैं। और सूत्र इसलिए भी कहा जाता है, जैसे धागा यदि सुई में है, जहाँ सुई स सुत्ता पड़िया वीण विनसई, एवं जीवे स सुत्ते संसारे न विनसई। भगवान कहते हैं, यदि एक सुई में धागा पड़ा है, वो सुई गिर जाए तो उसको उठाना, ढूंढना, पकड़ना बहुत इजी है। मगर जिस सुई में धागा नहीं पड़ा वो गिर जाए तो उसको उठाना मुश्किल है। इसी प्रकार जिस आत्मा ने सूत्र ज्ञान का अभ्यास किया है, शास्त्रीय ज्ञान का अभ्यास किया है, ऐसी आत्मा कभी कर्म के उदय के कारण भटक भी जाए तो भी उसे पुनः अपना स्वरूप रीअटेन करना, रीगेन करना, पुनः प्राप्त करना आसान है। मगर जिसने कभी ज्ञान सुना ही नहीं, वो कैसे खुद को सही मार्ग पर चलाए? आपने अच्छा सुना है, अच्छा सुना है तो कभी कभी बुरा हो भी जाता है, तो फिर भी रियलाइज हो जाता है, मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना था। आप भटक रहे थे, मगर भटकते भटकते भी आप पुनः सही रास्ते पर आ गए। किसके कारण? उस सूत्र ज्ञान के कारण।
तो अंतकृत दशा अंग सूत्र, ये अब उसकी वाचना प्रारंभ होने जा रही है। और ऐसे 90 महापुरुष, महापुरुष कहने से स्त्रियों का भी ग्रहण हो जाता है। ये नहीं है कि महा स्त्री बोलेंगे, बल्कि महापुरुष का मतलब है महान आत्मा। पूरी शेते इति पुरुषा, जो पूरी अर्थात इस देह में निवास करते हैं। और आगे चले, पूरी का मतलब नगर है। जो आत्मा अपने आत्म भावों में निवास करती है उसे पुरुष बोलते। और ऐसे 90 महापुरुष जिनकी जीवन गाथा सुनाई जाएगी। पहली बार, प्रथम बार मेरे को यह सौभाग्य गुरुदेव ने कृपा की है, आदेश किया है कि सुनाना है। कोशिश है उन्हीं की कृपा से, जो कुछ भी सही होगा वो सब उनकी कृपा होगी। और हम चले इस अंतकृत दशांग सूत्र में 8 तो वर्ग है। कितने वर्ग हैं? और 90 अध्ययन है। कितने अध्ययन है? वर्ग किसे बोलते हैं और अध्ययन किसे बोलते हैं? वर्ग का मतलब तो है जो सामान्य गुण धर्मों को लेकर के एक कैटेगरी बनती है, उसका नाम है एक वर्ग। क्लासिफिकेशन जैसे की जाती है। और उसके अध्ययन का मतलब है उसके आगे सेक्शंस किए जाते हैं, आगे और विभाग किए जाते हैं। जैसे एक टाइटल है, एक सब टाइटल्स है। एक आपके पास एक प्रकरण है, एक स्टोरी है, और उस स्टोरी में अलग अलग चैप्टर चलते हैं, तो उसका नाम क्या है? अध्ययन। ऐसे 8 तो बड़े वर्ग हैं और उन वर्गों के अलग अलग आगे अध्ययन आते। और टोटल हमारे पास 90 महापुरुषों का है। और इसमें 2 तीर्थंकर भगवंतों के शासन काल की घटनाओं का वर्णन है। पहले भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी, 22वें तीर्थंकर भगवान श्री, और आगे चले तो 24वें तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी। और इनमें पहले से लेकर 5वें वर्ग में भगवान अरिष्ट नेमि जी के शासन काल की बात है, जिसमें 41 राजकुमार और 10 रानियां जो दीक्षा ग्रहण करती हैं, ये टोटल 51 हुए। और 6 से लेकर 8 तक के वर्गों में भगवान महावीर स्वामी का शासन, जिसमें 16 पुरुष हैं और 23 नारियां हैं। टोटल ये 39 हुए। और 51 और 39 मिलाने पर 90। और टोटल में हम देखें तो 57 पुरुष हैं और 33 इनमें स्त्रियां हैं, जिनके जीवन की साधना का वर्णन सुनाया जाएगा। तो अब हम चले श्री अंतकृत दशांग सूत्र प्रारंभ करते हैं। तीर्णं कालेणं तीर्णं समेणं चंपाणामं नैरी होठावन्नो, तत्थणं चंपाय नैरी उत्तरपुरिथि में दिशि भाई, यत्थणं पुण्यबद्धे नामं चये होठावण संडे वन्नो, तीसेणं चंपाय नैरिये कोणिये नामं राया होथा महया हिमवंत वन्नो, तीर्णं कालेणं तीर्णं समेन। वह काल और वह समय। काल का मतलब यहाँ काल चक्र से है। और एक काल चक्र में देखें तो हमारे पास अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल, ये 2 भाग आ जाते हैं। 6 आरे, टोटल 12 आरे उस काल चक्र में। और यह बात है अवसर्पणी काल की। अवसर्पणी जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर है, जिसमें हर चीज़ कम होती जा रही है। पुण्य का बल भी क्षीण है, हाइट भी कम हो रही है, सुविधाएं भी कम हो रही है, और संघनन आदि भी कम हो रही है। मगर अभी वह समय चौथे आरे का अंतिम समय या 5वां आरा प्रारंभ का स्टार्ट है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का जब निर्वाण हुआ, तब उनके निर्वाण से पूर्व, अर्थात जब निर्वाण हुआ तब 3 वर्ष और 8.5 महीने चौथा आरा खत्म होने में शेष था। मगर उसके बाद आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ये वाचना दे रहे हैं। मूल वाचना देने वाले तो शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी,
उसके अकॉर्डिंग चले तो हम चौथे आर्य का लास्ट आएगा, और उसके बाद जो वाचना वो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज देंगे, तो वो लास्ट भी हो सकता है और कुछ स्टार्टिंग भी हो सकता है। और हम देखें उस काल और उस समय में, काल से तो अवसर्पणी काल का वो चौथा आरा एंडिंग की ओर है, और समय का मतलब है जिस समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी विचरते थे, क्योंकि मूल वाचक वे रहे हैं। उन्होंने अर्थ रूप वाचना दी है, सूत्र रूप में गणधर भगवंतों ने उसे इकट्ठा करके फूलों की माला के रूप में पिरो करके आगे प्रस्तुत किया है। तो उस समय, इससे हम आर्य सुधर्मा स्वामी जी का भी समय ले सकते हैं। वह काल और वह समय जब चंपा नाम की नगरी होती थी, होता का मतलब उस पास्ट में हम जा रहे हैं कि जब वो नगरी थी, वन्नो उसका वर्णन करना, अर्थात वो चंपा नाम की नगरी थी, और उस चंपा नाम की नगरी का कितना बड़ा समृद्ध इतिहास है। वो चंपा नगरी जहाँ भगवान श्री वासु पूज्य जी, 12वें तीर्थंकर प्रभु श्री वासु पूज्य जी, जिनका जन्म चंपा का, जिनका दीक्षा कल्याणक भी चंपा का, केवल ज्ञान भी चंपा का, और निर्वाण भी चंपा का, ऐसी पुण्य भूमि चंपा नगरी। और यह चंपा नगरी जहाँ चंदन बालाजी, सुनते हैं ना चंदन बालाजी का, चंपा नगरी। और आगे चले तो सुभद्रा सती, सुभद्रा जिन्होंने उस चंपा नगरी के जब द्वार बंद कर दिए उस देवता ने, तो उस द्वार को खोलने के लिए एक शील व्रती, जो पतिव्रता सतीव्रता, जो साध्वी स्त्री हो, यदि वह कच्चे सूत से छलनी में कुएं में उतार करके पानी भर के निकाले और द्वार पर छिड़के, तो वो द्वार खुलना था। वो द्वार किसने खोला था? छोटी सी घटना रिवाइज कर लेते हैं। एक जिन कल्पी साधु जो गोचरी के लिए पधारे हैं, और उनका तो नियम है कि पैर में कांटा लग जाए तो निकालेंगे नहीं, आंख में तिनका चले जाए तो निकालेंगे नहीं, जो मिल जाएगा, जो उनको सूझता होगा ले लेंगे, जहाँ रात हो जाए वहीं पर स्थिर है, भले सर्दी है भले गर्मी है। और यदि घर में आग लग जाए तो खुद बाहर नहीं निकलेंगे, अर्थात मौत से कोई भय नहीं, कोई पकड़ करके निकाले तो यतना से बाहर आ जाए। ऐसे महामुनिराज महासत्व साधक वो एक बार गोचरी पर आए, और सुभद्रा जी की जो सास है और जो ननद है वो बौद्ध धर्मावलंबी है। कुछ संप्रदाय विद्वेष मन में रहा होगा, इसलिए मिस इंटरप्रेट हो गया। जैसे ही वो संत आए, आंख में बहुत वेदना है, उन्होंने तो खुद निकालना ही नहीं था, उनका तो नियम था। आंख लाल हो रही है, वेदना बहुत है, मगर जैसे ही गोचरी पर आए हैं तो सुभद्रा के मन में आया, ये तो जिन कल्पी साधु है, ये तो वैराग्य की प्रतिमूर्ति है, मैं खुद निकाल देती हूँ। कपड़े से कोशिश की, नहीं निकला, फिर कोशिश की कहीं हाथ से निकाल दो, नहीं निकला, फिर अपनी जीभ से वो तिनका निकाल दिया। जैसे ही निकाला, ये दृश्य कौन देख रही थी? पीछे खड़ी हुई उनकी सास और ननद। और उनके मन में क्या आ गया, हो ना हो इनका कोई गलत संबंध है, ये इस तरह से कैसे मिल रहे। और उन्होंने चर्चा शोर मचा दिया, ये चारित्रहीन है, इनके संत भी ऐसे ही है। और जैसे ही ये बात देवता के कानों में पड़ी, क्योंकि जो शील रक्षक देवता रहते हैं, यदि किसी के शील पर ऐसी आंच आए तो वह धर्म की खातिर दुनिया को प्रतिबोध देने के लिए परीक्षक बन करके भी आ जाते। और उन्होंने चंपा नगरी के द्वार बंद कर दिए, और जब चंपा नगरी के द्वार बंद, आने जाने वाले सब बाधित हो गए।
और देववाणी हुई, यदि कोई शीलव्रती नारी होगी, प्रतिव्रता नारी होगी, जिसका जीवन पवित्र होगा, वह यदि कच्चे सूत से छलनी में छाननी को बांध करके कुएं में उतारे, पानी भर करके निकाले और उस पानी से द्वार का छिड़काव करेगी तो ये द्वार खुलेंगे, अन्यथा ये द्वार कभी नहीं खुलेंगे। सब औरतों ने अपनी अपनी ओर से ट्राई की, मगर उस आत्मा को वासना से बचाकर रखने वाला तो कोई विरला ही महापुरुष होता है। और वह सुभद्रा जो अपने कर्म का फल समझ करके शांति से बैठी है, दुनिया भले उसके बारे में भला या बुरा बोल रही है, मगर वह शांत है। और जैसे ही ये प्रसंग आया तो दुनिया के लोग सब कहने लगे, अरे सबने कोशिश कर ली, जो अपने आप को बहुत पतिव्रता कहती थी, सबने जा जा करके वो पानी निकालने की कोशिश की, किसी की छलनी नीचे तक ही नहीं पहुंची, रास्ते में ही कच्चा सूत का धागा टूट गया। अब सुभद्रा जी ने कोशिश की कि मैं सभी के इस दुख का निवारण करने के लिए पराक्रम करूं। और जैसे ही वो आई, नवकार मंत्र का शरणा लिया और अपने पतिव्रत धर्म का, शील व्रत का शरणा लिया और कच्चे सूत को लेकर के उस छलनी को बांधा और जैसे ही उतारा और धीरे धीरे उतार रही है, नवकार मंत्र पढ़ती जा रही है। श्रद्धा का बल ऐसा, क्योंकि देवता परीक्षा ले रहा है। और जैसे ही नीचे उतारा, धीरे धीरे पानी बाहर निकाला और जैसे ही पानी निकाला, जय जयकार होने लगते। अरे सच्ची सती तो घर में रहती हुई ये सुभद्रा है। और उन्होंने जाकर के चंपा के द्वार पर वो छिड़काव किया और वो दरवाजे खुल गए। तो वो चंपा नगरी, और वह चंपा जहाँ पर कभी सुदर्शन सेठ को शूली की सजा दी गई थी। दधिवाहन राजा की पत्नी अभया थी और अभया उन सुदर्शन सेठ के यौवन पर ऐसी आसक्त हुई, उनसे भोगों की कामना करने लगी और उन्होंने मना कर दिया कि मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता, और उल्टा नाम उन पर लगा दिया, ये मेरे पर गलत नजर रखता है। और राजा ने क्या सजा सुना दी, इनको शूली पर चढ़ा दिया जाए। शूली एक तरह से जैसे यहाँ से तो नीचे से तो स्थूल है, धीरे धीरे ऊपर आते आते तीखी सुई की तरह हो जाती और उसके ऊपर व्यक्ति को बिठा दिया जाता था। करहा करहा करके व्यक्ति तड़प तड़प करके मरता। और वो सजा जैसे सुनाई है, वो सोच रहे हैं जब मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो धर्म मेरी अपने आप रक्षा करेगा। और धर्म को, देवगुरु धर्म को याद किया और जैसे ही वहाँ बैठने के लिए तैयार हुए हैं, जैसे ही बैठे हैं वो शूली का सिंहासन बन गया। और वो चंपा जहाँ भगवान तीर्थंकर परमात्मा श्री महावीर स्वामी के 3 चातुर्मास हुए, और ऐसी वो चंपा नगरी जहाँ पर आज यह वाचना होने जा रही है। और ये चंपा नगरी जिसका इतिहास बहुत समृद्ध है, और ये चंपा नगरी जहाँ पर कौणिक राजा का राज्य चल रहा था, क्योंकि कौणिक किनका बेटा था, राजा श्रेणिक का। और इनका वर्णन हमारे श्री औपपातिक जी सूत्र में आता है। और चंपा को अपनी राजधानी कौणिक ने क्यों बनाया, उसका वर्णन निर्यावली का सूत्र में आता है कि जब वो कौणिक सोचता है महत्वाकांक्षा के कारण मेरा पिता तो अपनी राजगद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है, अच्छा है इसे जेल खाने में कैद करके रख दिया जाए। और जैसे ही जेल खाने में डाला है, कथाकार तो कहते हैं रोज के कई कौड़े से उसकी पिटाई भी होती, मारा भी जाता। और श्रेणी क्या सोचते, कहीं कर्म ऐसे किए होंगे जो ऐसे कपूत को जन्म दिया है। मगर जैसे ही वह अपना राज्य अभिषेक करवा करके माता के चरणों में आया, वंदना की और कहने लगा, माँ मुझे आशीर्वाद दो, तुम्हारा बेटा राजा बन करके आया है। तो माता ने क्या कहा था, अरे मुझे तो तेरे को अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है।
मुझे अपने दूध पर भी लज्जा और घृणा आ रही है। मैंने तेरे जैसे कपूत को बड़ा ही क्यों किया। जब तू गर्भ में आया था उस समय मेरे मन में ऐसे दोहद पैदा होते थे कि मैं राजा का मांस खाऊं, और मैंने तो तभी अनुमान लगा लिया था जब दोहला ऐसा है तो बच्चा कैसा होगा। मगर कैसे भी अभय कुमार की युक्तियों से वो पूर्ण हो गया, और जैसे ही जन्म हुआ तो मैंने दाई को कह करके तुझे कचरे के ढेर पर रूढ़ियों पर फिकवा दिया। मगर भला हो तुम्हारे पिता का, जिन्होंने कहा कि बच्चों का ऐसे अनादर नहीं करते। कैसा भी है वो अपना भाग्य लेकर के आया है, तुम उसे वापस मंगवाओ। मैंने मना कर दिया, फिर उन्होंने उस दासी को भेज करके मंगवाया। उसको बहुत सारे आभूषण इत्यादि दान के रूप में दिए, और वहाँ रूढ़ियों कचरे के ढेर पर गिरने के कारण कहीं किसी मुर्गे ने तुम्हारी एक उंगली काट दी, और उसमें इन्फेक्शन, उसमें पस, उसमें मवाद पड़ गया था। वेदना के मारे तुम रोते थे, तड़पते थे, विलाप करते थे, और जब कभी तुम्हारे पिता ये देखते, उनसे रहा ना जाता, तो अपने स्वयं के मुख में वो डाल करके पीक निकाल करके फेंकते कि मेरे बेटे को आराम पड़ जाए। भोजन करते करते उनके भोजन की थाली में तो यहाँ तक कि मूत्र तक कर देता, फिर भी उन्होंने तेरे पर कभी क्रोध नहीं किया। अरे तेरे लिए तेरे पिता ने इतना कुछ किया, और तूने क्या सिला दिया अपने पिता के प्यार का। और जैसे ही बात सुनी, आंखों में झरझर आंसू पश्चाताप के, कि मैंने सोचा कि मेरे पिता गद्दी छोड़ना नहीं चाहते। अरे जो पिता मुझे मरने से बचा सकते थे, जीवन दान दे सकते थे, अरे आज मैंने उनके साथ क्या किया। और पहुंच रहा है उस जेल खाने में जहां पर उन्हें कैद करके रखा है। हाथों में एक कुल्हाड़ा लिया है, जाकर के उनकी जंजीरें खुद तोड़ूंगा और उन्हें मुक्त करूंगा। मगर कर्मों की गति ऐसी कि वो सोचते हैं श्रेणी कि आज पता नहीं कौन सी मौत मारेगा, अभी तक तो कौड़ों से मार पड़ती थी, आज तो कुल्हाड़ा लेकर के आ गया। और अपनी अंगूठी में ताल पुट जहर वो रखा होता था राजा लोगों ने, कि कहीं कुछ ऐसा प्रसंग आ जाए, यदि शत्रु के हाथों मरना नहीं चाहते तो वह स्वयं मरना मंजूर करते थे। और जैसे ही देखा वो सामने है, तालपुट जहर निकाला, खाया और काल धर्म को प्राप्त। जैसे ही कोणिक ने ये दृश्य देखा, आंखों से आंसू, मन पश्चाताप से भर गया। अब बार बार खुद को धिक्कारता है कि मेरे कारण ये सब अनर्थ हुआ। अब वहाँ पर उसका मन नहीं लगता। मगध की पहले राजधानी थी, मगर अब मंत्रियों को कहा कि कोई अन्य व्यवस्था करो, तो फिर चंपा नगरी में आकर के अपनी राजधानी बनाई, जो समृद्ध है, किसी तरह का कोई कमी नहीं है, हर तरह की प्रॉस्पेरिटी, हर तरह की लग्जरी, हर तरह की भूमि की फर्टिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है। और उस चंपा नगरी का वर्णन औपपाती जी के स्टार्टिंग में ही आता है। और उस चंपा नगरी में उत्तर पूर्व की जो दिशा है, उत्तर पूर्व मीन्स नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, जहाँ पर आजकल वास्तव में मंदिर या खाली रखने के लिए बोला जाता है, उस दिशा में एक पूर्ण भद्र नाम का चैत्य था। पूर्ण भद्र नाम का चैत्य था। चैत्य उसे भी बोलते हैं जो नीचे तो ईंटों का एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, चबूतरा जैसे। पुराने गांव में पिंडों में आप जाकर के अभी भी देखोगे तो वहां पर पीपल का पेड़ लगा है और नीचे एक थड़ा सा बना है, और कई बार वहाँ पर झंडा भी लगा रहता है। और कई बार वहाँ पर आपने देखा होगा लोग वहाँ पर कच्ची लस्सी चढ़ाने आ जाते या कोई धागे आदि बांधने आ जाते, उसे भी चैत्य कहते। और यहाँ पर पूर्ण भद्र नाम का चैत्य या यक्ष का आयतन, यक्ष का मंदिर, ऐसा अर्थ भी अवेलेबल होता है। और चैत्य शब्द के 112 अर्थ पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने भी कृपा की है, मगर हमें मात्र उस चैत्य शब्द की उस एक दो अर्थ तक ही पहुंचना है। या तो यक्ष का आयतन था, या ऐसा वृक्ष था जहाँ पर झंडे इत्यादि लगे हैं और जहाँ नीचे एक प्लेटफॉर्म बना है। और वण संडे वन्नो,
और उसके इर्द गिर्द वन खंड था। वन खंड मतलब अलग अलग टाइप्स के वृक्ष थे, बड़े थे, जो मानो अपनी बाजुएं फैला फैला करके अन्य वृक्षों के साथ बाजुएं मिला रहे हो। अर्थात झुरमुट ही झुरमुट, ढेरों पेड़ पुराने जो औषधियों से परिपूर्ण है, जहाँ पर मोर पपीहे इत्यादि भी नृत्य कर रहे हैं, बावड़ियाँ भी जहाँ पर भरी है, ऐसे उस वन खंड के बीचों बीच तीसेणं चंपाए नैरिये कोणीय नामम राया होता महया हिमवंत वन्नो। बीचों बीच अशोक वृक्ष इत्यादि का आगे वर्णन आएगा, मगर उस चंपा नाम की नगरी में कोणिक नाम का राजा था, और जो महान हिमवंत पर्वत के समान था। हिमवंत पर्वत, जैसे आप अभी भी धौलाधार के पर्वतों को देखो या माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले लोगों की उन वीडियोस को देखो तो लगता है अरे बहुत बड़ा पहाड़ है, मगर वो बहुत बड़ा पहाड़ मानो जैसे पूरी धरती का एक मुकुट होता है। क्या होता है? मुकुट की तरह होता है। आने वाले शत्रुओं से बचाव करने के लिए बहुत बड़ी ढाल होता है। ढाल एक तरह से शत्रु प्रहार करना चाहता है, मगर ढाल उसको रोक देती है। और आगे बढ़े तो पर्वत जो ऊंचा है वो स्थिर है। पर्वत क्यों? क्योंकि वह ऊंचा है। और पर्वत जिसे नग भी बोलते हैं, न गच्छति इति नगः, जो कहीं आते जाते नहीं है। पर्वत को अचल भी कहते हैं, जो कभी मूव नहीं करते। अर्थात वो राजा कोणिक जो अपने आप में अपनी धर्म मर्यादाओं में अडिग था, निश्चल था, कभी गलत व्यक्ति के आगे झुकता नहीं था। और उसी के साथ साथ देखे पहले की हिस्ट्री उसकी भले बुरी रही, मगर जब उसे प्रतिबोध मिला था तब वह भगवान महावीर स्वामी का उपासक बन गया, और भगवान की सूचना प्रतिदिन वो लेता था। जैसे आजकल तो लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए, और जैसे ही ग्रुप में आता है आज गुरुजी यहाँ पहुँच गए, आज गुरुजी वहाँ पहुँच गए, यहाँ कोई मिला और बोला कि आज महाराज जी वहाँ है, अरे तूने मुझे बहुत शुभ सूचना दी है, तेरे को बहुत धन्यवाद है। मगर वो राजा कोणिक जो प्रतिदिन भगवान की सूचना देता था, उसे प्रतिदिन कीमती से कीमती इनाम दिया करता कि तूने आज मेरे प्रभु का नाम सुनाया और उनका स्थान बताया, वो कहाँ पर पहुँचे। तो ऐसा वह महेहा हिमवंत, महान हिमवंत पर्वत की तरह, जो अपनी धर्म मर्यादाओं में भी अचल था, अडिग था। जैसे पर्वत कई जड़ी बूटियों का आधार है, उसी प्रकार इसके पास भी कई सारी समृद्धियां, कई सारी लग्जरी के साधन अवेलेबल थे। और पर्वत जिस तरह से दूर से तो रमणीय लगता है, मगर उस पर चढ़ना मुश्किल होता है, ऐसे ही उस कोणिक राजा पर चढ़ाई करना किसी सामान्य शत्रु के बस की बात नहीं थी। और ऐसी उस चंपा नगरी में तेणं कालेणं तेणं समेणं गज्जसु हम्मे थेरे जाव पंचहिं अणगार सहिं सद्धिं संपरिवुड़े पुवाणु पुव्यं चरमाणे गामाणु गामं दुविज्यमाणे सुहं सुहेणं विहरमाणे जेणेव चंपा नैरी जेणेव पुण्यबद्धे तेणेव समोसरिये परिसा निगया जाव पड़ी गया। तेणं कालेणं तेणं समय, वह काल और वह समय। यहाँ पर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी का वर्णन आ रहा है। भगवान का निर्वाण हो चुका है, और उनके जो पटधर आचार्य है, पहले आचार्य कौन थे? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी। और आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी अब उस चंपा नगरी में पधार रहे। तेणं कालेणं तेणं समेण अज सुहम्मे, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। आर्य किसे बोलते हैं? जो पाप से दूर रहता है, जो पाप से दूर रहता है, जो निष्पाप जीवन फॉलो करने का प्रयास करता है, उसे आर्य बोला जाता है। आर्य सभ्य व्यक्ति को भी बोला जाता है, सिविलाइज्ड को भी बोला जाता है। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज जो स्थविर है,
स्थविर 3 तरह के होते हैं, आयु से स्थविर, ज्ञान श्रुत से स्थविर और दीक्षा की दृष्टि से स्थविर। आयु की दृष्टि से जिसकी 60 साल की उम्र है वह आयु की दृष्टि से स्थविर है, बड़ा है, बुजुर्ग है। और जो श्रुत की दृष्टि से समवायंग और स्थाणंग सूत्र का या 12 अंगों का विशेष अध्येता है वह श्रुत की दृष्टि से स्थविर है। और जिनके पास 20 वर्ष की एटलीस्ट संयम पर्याय है उन्हें क्या बोलते हैं? दीक्षा स्थविर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दीक्षा स्थगित। मगर वे आर्य सुधर्मा स्वामी जी महाराज तो जिन्होंने 50 साल की उम्र में तो दीक्षा ही ली थी। कितनी उम्र में? और उस पावापुरी में जहाँ पर 11 के 11 महापंडित महाब्राह्मणों ने एक साथ भगवान के चरणों में अभिमान छोड़ करके उस जिन धर्म को अंगीकार किया था, तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी 50 साल की उम्र में तो दीक्षा ग्रहण की और भगवान के चरणों की सेवा 30 वर्ष तक की। और उसके बाद भगवान का जब निर्वाण हुआ है तो 20 साल और उनकी आयु थी। इसी कारण इन्हें आचार्य पदवी भी दी, क्योंकि ये आयु की दृष्टि से भी बड़े थे। भगवान के 11 गणधर थे। कितने गणधर थे? 11 गणधर, मतलब जो एक तरह के भगवान के मेन हेड लीडर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे और जो उनकी वाचनाओं को आगे समझाने में, उनका प्रचार प्रसार करने में स्वयं सशक्त थे। ऐसे जो 11 गणधर थे, जो श्रुत ज्ञान को संभालने वाले, धारण करने वाले, संघीय व्यवस्थाओं को धारण करने वाले थे, ऐसे जो गणधर भगवान थे, भगवान की आंखों के सामने सामने ही 9 गणधर भगवंत तो मोक्ष को जा चुके थे, मगर 2 शेष थे, इंद्रभूति श्री गौतम स्वामी जी और दूसरे आर्य श्री सुधर्मा स्वामी। मगर जिस रात भगवान महावीर स्वामी को, दीपावली की उस रात को हम सुनते हैं कि भगवान को क्या हुआ? निर्वाण हुआ। और उसी रात्रि का जो चौथा पहर आया लास्ट का, उस समय किनको केवल ज्ञान हुआ? इंद्रभूति श्री गौतम स्वामी जी महाराज को। अब उन्हें तो केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञानी संघीय व्यवस्था नहीं देखते। संघीय व्यवस्था छदमस्त देखते हैं, राग द्वेष के विजेता नहीं देखते, दंड प्रायश्चित वो नहीं देते, बल्कि कौन देते हैं? जो आचार्य। तो संघ ने आचार्य किन्हें बनाया? भगवान के 5वें गणधर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज को। और जब उन्हें बनाया है तो यहाँ पर इतना ध्यान और रखना है, जैसे ही उनके ये 12 वर्ष कंप्लीट होते हैं, तो 12 वर्ष कंप्लीट होते अर्थात भगवान के निर्वाण के 12 वर्ष बाद इंद्रभूति श्री गौतम स्वामी जी का निर्वाण हो जाता है। अब निर्वाण हुआ है और इधर इनको केवल ज्ञान हो जाता है। इन्हें क्या हो जाता है? इनको अब केवल ज्ञान हुआ है, मगर अभी 8 साल और हैं। 8 साल अभी और शेष है, अर्थात 20 साल बताए थे, अभी 12 साल बीते, 8 साल अभी शेष है। मगर इसमें भी उन्हें एक तरह से आचार्य पदवी पर ही रखा गया। भले आचार्य की पदवी छदमस्त को दी जाती है, मगर ये केवली थे, आचार्य के रूप में रहे, मगर संघीय व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं। संघीय व्यवस्थाएं कौन देखते थे? आचार्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज। कौन देखते थे? आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज। तो हम देखे 12 वर्ष ये हुए, 8 वर्ष और हुए, ये 20, 50 वर्ष में दीक्षा, 30 वर्ष भगवान के चरणों में, 20 वर्ष बाद में, टोटल आयु कितनी? 100 वर्ष। कितनी आयु हुई? ऐसे आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, जो स्वयं 14 पूर्वों के ज्ञाता है, जो द्वादशांगी वाणी के सिर्फ अध्येता ही नहीं, मगर त्रिपदी का ज्ञान प्राप्त करके वे स्वयं द्वादशांगी वाणी का रचना करने वाले हैं। ऐसे तिन्नाणंग तारयाणंग उस समय 4 ज्ञान के धारक थे, क्योंकि ये वाचना आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ने छदमस्त काल में दी है। उन्होंने केवल ज्ञान के बाद ये वाचना दी, ऐसा संभव नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बार बार क्या कहा जाता है?
कि भगवान महावीर स्वामी से ऐसा सुना, उन्होंने ऐसा कहा, मगर एक केवल ज्ञानी कभी दूसरे केवल ज्ञानी को कोट नहीं करता। एक केवल ज्ञानी कभी दूसरे केवल ज्ञानी का रेफरेंस देकर के ये नहीं कहता उन्होंने ऐसा कहा, बल्कि वो स्वयं साक्षात देखने वाले, जानने वाले हैं, तो वो स्वयं अपनी वाचना देते। मगर ये वाचना भगवान महावीर स्वामी से जो सुनी थी, आर्य सुधर्मा स्वामी जी आगे कन्वे कर रहे हैं। इट मीन्स उन्होंने ये वाचना छद्मस्त काल में ही दी है। तो हम देखें वे आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज जो स्थविर पद से विभूषित है, जो 4 ज्ञान के धारक है, बहुत रिद्धियों के समृद्धियों के भंडार है, 7 हाथ की ऊंचाई अवगाहना है और वज्र ऋषभ नराज संघनन के धनी है, ऐसे महामुनिराज आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज पंचहिंग अणगार सयहि 500 अणगारों के साथ। कितने अणगार? एक नहीं, 2 नहीं, कितने ठाणे आ रहे हैं? 500 अणगार। अणगार मतलब जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, जिनका अपना आगार, अपना मकान, उसके प्रति मोह, आसक्ति, नया बनाने की इच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे वे अणगार मुनि भगवंत अपने गुरु भगवंत का अनुसरण करते करते आगे बढ़ रहे हैं। और वे आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज जो अपने शिष्य समुदाय से घिरे हुए पुव्वानुपुव्विं चरमाणे अर्थात पूर्वानुपूर्वी क्रम से एक गांव से दूसरे गांव में बढ़ते हुए जा रहे हैं, अपनी साधना में भी बढ़ते जा रहे हैं। और वो नदी का पानी जहाँ जहाँ जा रहा है, वहाँ वहाँ की जनता की प्यास को शांत कर, और ऐसे वो स्वयं निर्मोही, स्वयं वैराग्य के प्रति मूर्तियाँ अन्य आने वालों को भी वैराग्य का अमृत रसपान करवा रही है। और एक समय ऐसा आया, ग्राम ग्राम से विचरण करते करते एक गांव से दूसरे गांव में, शहर भी आते होंगे। पूना साइड में चले जाओ तो वो लोग बड़े बड़े शहर को भी शहर नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? बाहर गांव से जो लोग पधारे हैं, अर्थात शहर के लिए भी वहाँ पर गांव शब्द ही प्रयोग में आता है। और हम देखें तो ग्रामानुग्राम का मतलब है बीच में सिटीज भी आती होंगे, छोटे छोटे कस्बे भी आते होंगे। उन सभी को अपनी चरण रज से पवित्र बनाते हुए, भगवान का पावन संदेश देते हुए बढ़ते बढ़ते सुहंग सुहेण, बड़ी शांति पूर्वक, बड़ी समाधि पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। कोई भीतर अशांति नहीं है, बड़ी शांति से बढ़ते बढ़ते विहार करते करते जहाँ पर चंपा नाम की नगरी है, उस चंपा नगरी का जो पूर्ण भद्र नाम का चैत्य है, उस चैत्य में समो सरिये अर्थात वहाँ समवस्त्रित हुए, वहाँ आकर के अवग्रह की याचना की होगी कि हमें रुकना है, रुकने की आज्ञा आदि ली। फिर जो जो उन्हें आवश्यकता है आसन शैया संस्तारकों की या जो जो गृहस्थी से आज्ञाएं लेनी है वो आज्ञा लेकर के वस्तुएं वहाँ पर रखी है। और उसके बाद जैसे ही लोगों को सूचना तो पहले ही मिल गई होगी, क्योंकि जहाँ 2-4 संत भी आ रहे हों तो लोगों को खबर हो जाती है। जहाँ कितने आ रहे थे? 500। अरे जहाँ पर ये 500 साधु मुनीश्वर पधार रहे होंगे, वहाँ पर तो जनता को ऑलरेडी अवेयरनेस होगी, पहले से ही पता होगा। मगर जैसे ही सूचना मिली वो प्रभु पधारे हैं, 4 ज्ञान के धारक है, भगवान महावीर स्वामी के अंत्यवासी है, उनके श्री चरणों में रह कर के इन्होंने ज्ञान पाया है। चलो हम उन जैसे तो नहीं बन सकते, मगर उनके पावन दर्शन, उनको पावन वंदन, उनकी भगवान की देशना तो सुनने जा सकते। 1, 2, 10, 50, 100, 200 सैकड़ों की अलग अलग टोलियां बना करके लोग चंपा नगरी के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अजी वहां पर कौन पधारे हैं? आर्य श्री। और सुन सुन करके सारी दुनिया इकट्ठी हो रही है, मानो जैसे बारिश में पानी आता है तो उस बारिश के पानी से गलियां भर जाती है। आज वो गलियां भी उस पानी की तरह लोगों से भरी है, और वो सब एक ही दिशा में कहाँ जाना है? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के पास। तो क्या लिखा?
आर्य सुंदरमा भगवान चंपा नगरी में आए। आर्य सुंदरमा भगवान जिन शासन के संत महान चंपा नगरी में आए। जिन शासन के संत महान श्री वीर प्रभु के गणधर है चार ज्ञान के धारे। श्री वीर प्रभु के ग्रामानुग्राम विचरते है शिष्य संपदा भारी। ग्रामानुग्राम विचरते है शिष्य संपदा। जय जय करते नर नार खुशी में सब गाय। जय जय करते नर नार खुशी में। आर्य सुधर्मा भगवान चंपा नगरी में आए। आर्य सुधर्मा है पूर्ण भद्र वो उपवन अशोक वृक्ष की छाया। है पूर्ण भद्र वो उपवन अशोक वृक्ष की। सुधर्मा चरण युगल में आजम्बो शीश झुकाया। सुधर्मा चरण युगल में आजम्बो शीश झुकाया। सात अंग तो सुनाए प्रभु आगे भी बताए। आर्य सुधर्मा भगवान चंपा नगरी में। जिन शासन के संत महान चंपा नगरी में आए। जिन शासन के संत महान चंपा। और मानो आज चंपा नगरी रोम रोम लोगों का प्रसन्न है कि आज तक तो गाने बजाने में ही दिन बीत रहे थे, आज वैराग्य की बातें सुनने को मिलेंगी। आज कर्म काटने के वो माध्यम मिलेंगे और उनकी परिषदा में पधारे हैं। और जहाँ जहाँ योग्य स्थान था 5 अभिगम का ध्यान रखते हुए वंदन इत्यादि किया और वाचना प्रारंभ हुई। और आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संवर निर्जरा बंध मोक्ष इसका स्वरूप बताया। आगार धर्म अणगार धर्म का स्वरूप बताया। रात्रि भोजन त्याग का प्रेरणा दी, मगर किसी से ये नहीं कहा तुम ये कर लो तुम वो कर लो। लोगों ने सुना जो अपने लिए हितकारी श्रेयकारी लगा, उन्होंने स्वयं उठ करके नियम पच्चक खान लिए कि मेरे को ये चीज़ का त्याग करवा दो, मुझे 12 व्रत अंगीकार करवा दो, मुझे अणुव्रत का पच्चक खान दे दो। अर्थात जैसे जैसे सभा समाप्ति की ओर है और अंतिम पड़ाव में जैसे ही सभा संपन्न हुई पड़ी गया। अर्थात जितने लोग आए थे अब वापस अपने घरों की ओर लौट आए। अब लौट आए। अब उस अशोक वृक्ष की छाया के नीचे कौन बैठे हैं? आर्य श्री। तेणं कालेणं तेणं समणेयं अज्ज सुहम्मस अंतेवासी अज्ज जम्बो जाव पज्जु वासमाणे एवं वयासी जैणं भंते समणेणं भगवया महावीरेणं आयगरेणं जाव संपत्तेणं सत्तमस्य अंगस्य उवासकदशाणं अयमट्ठे पणत्ते अट्ठमस्यणं भंते अंगस्य अंतगड़दशाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पणत्ते तेणं कालेणं तेणं समय।
वो काल और वह समय जब परिषदा तो वापस जा चुकी है, मगर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के श्री चरणों में कौन आकर के पधार गए? आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, जिनके अंतेवासी, अंतेवासी मतलब सदा समीप रहने वाले, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज। जम्बू स्वामी जी के वैराग्य की घटनाएं कितनी 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 प्रचलित है। किसी के दुनिया के मोह को हटाना हो तो किसकी कथा सुनाते हैं? जम्बू स्वामी जी की। और जम्बू स्वामी जी जिन्होंने 527 के साथ आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में दीक्षा अंगीकार की थी। एक तो वो चोर जिनका नाम था प्रभव, बाद में आचार्य बने, 500 उनके साथी थे। और इधर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में आकर के जम्बू स्वामी जी ने आज जो वाचना सुनी, क्या वाचना थी कि वो जीवन तो निष्फल है जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं। मगर जैसे ही घर की ओर वापस लौट रहे थे और क्या देखा कि उस मुख्य दरवाजे पर शतघ्नी है, शिलाएं लटकी है। विचार करने लगे, यदि मान लो अभी वो शिला टूट जाए, अर्थात रस्सी कट जाए और वो नीचे गिर जाए, मैं नीचे आ जाऊं तो मेरा तो प्राणांत यही हो जाएगा और मैं अवृत दशा में ही काल कर जाऊंगा। वापिस रथ को मोड़ा और पहुंच गए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में कि मुझे आजीवन शील व्रत का नियम करवा दो। आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करने का नियम ग्रहण कर लिया कि यदि कुछ हो भी गया तो एटलीस्ट मैं अव्रत दशा में काल नहीं करूंगा। और व्रतों को अंगीकार करके वापस लौटे, आकर के माता पिता जी को भी निवेदन कर दिया, मैंने ऐसे ऐसे ये नियम लिए हैं। और वहाँ पर वो कह कर के आए हैं कि मैं कोशिश करता हूँ माता पिता की आज्ञा लेकर के आपके चरणों में क्या ग्रहण करूँगा? जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करूँगा। मगर जैसे ही वो घर लौटे, माता पिता कहते हैं हमें तो तुम्हारी शादी करनी है, हमने तो लड़कियां भी देख ली हैं और रिश्ता भी पक्का कर दिया है, बस एक बार तो शादी कर ले, एक रात के लिए तो उनको अपने पास रख ले, फिर अगली दिन की मर्जी तेरी, जो तुमने करना हो। और उसी रात को जो करोड़ों की संपत्ति प्रीति दान में दाज में मिली है, उनकी ढेरियां आंगन में यूं लगी हैं जैसे कनक की ज्वार की फसल जब आती है कट कर के आंगन में ढेर लगा होता है। और जैसे ही चोरों को सूचना मिली कि आज वहां बहुत माल आया है, आज वहां एक बार ही उड़ा लेंगे तो सारी उम्र हमें क्या, हमारी 7 पीढ़ियों को भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उधर उस रात में जम्बू स्वामी जी को उनकी 8 पत्नियां समझा रही हैं अलग अलग युक्तियों से, तरीकों से कि आप अभी सुख भोगने के पड़ाव में हो, आपके पास सब धन दौलत और भोग सब स्वतंत्र हैं आप भोगने में, आप इनको ठोकर लगा करके मत जाइए। वो समझा रही हैं और ये अपने वैराग्य की बातों से उन्हें समझा रहे हैं। और इधर चोरी करने कौन आ गए? जो चोरों का सरदार था प्रभव और 500 उनके चोर साथी जैसे ही घर में प्रविष्ट हुए, तालुत घाटनी की विद्या, ताले खोलने की विद्या उनके पास है। अब स्वापनी निद्रा, जागृत लोगों को नींद में सुलाने की उनके पास विद्या है। मगर वो तो अभी रात भी हो गई है, आधी रात बीतने को है, मगर वो तो क्या बोल रहे हैं, तुम जितना जोर लगाना है लगा लो, मैंने तो कल सुबह क्या कर लेनी है, दीक्षा ग्रहण कर लेनी। और इधर वो चोरी करने वाले जैसे ही सामान इकट्ठा कर रहे हैं, बोरे के बोरे, बोरियों की बोरियां भर रहे हैं, पोटलियां बना ली हैं उन्होंने, उठाने के लिए ही तैयार हैं। और इधर से किनको सूचना मिल गई? जम्बू स्वामी। वो तो छत के किनारे खड़े हैं और नीचे आंगन में सब उठाया जा रहा है। उठा करके जैसे ही चलने लगे और जम्बू स्वामी जी को ख्याल आया, अरे यदि यूं ही ये सब लोग उठाकर चले गए तो लोग क्या सोचेंगे? घर में कुछ था नहीं, डाका पड़ गया था, अब उस जिंदगी से क्या करना जब पैसा पास में नहीं, इसलिए ये साधु बन गए।
उसी समय नवकार महामंत्र की आराधना ध्यान में खड़े होकर के करने लगे, और उस उनकी साधना के बल से जितने चोर थे उन सभी के पैर उस धरती पर यूं जम गए कि मानो कोई सामने वाला खींच करके भी उसको वहां से निकालना चाहे तो पैर उखड़ने का नाम नहीं, सब फिक्स हो गए। और जैसे ही फिक्स हुए, मानो बच्चे बचपन में खेलते थे ना, स्टैचू बोलते थे तो वो खड़ा हो जाता था। अब मानो सारे के सारे स्टैचू हो गए। अब वो चोरों का सरदार साथियों को बोलता है, अरे मैं सिर्फ खड़ा हूं, तुम तो भागने की कोशिश करो, ये माल उठा करके चले जाओ। बोले महाराज हम क्या करें, हमारे भी प्यार क्या है, हमारे भी पैर यहाँ पर जमे पड़े हैं, हम भी चाह करके भी एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते। और जैसे ही सुना वो खुद भी कोशिश करने लगे कि मैं निकलूं पैर उठाऊं, मगर एक भी पैर उठने का नाम नहीं। सुबह होने को है और इधर जम्बू स्वामी जी वहां तक पहुंच गए जहां पर वो चोर खड़े थे। अब वो चोरों का सरदार क्या कहता है, तुम देखो जम्बू, ऐसा करो, मेरे पास दो विद्याएं हैं, एक तालोद्घाटनी विद्या और दूसरी अवस्वापनी निद्रा की विद्या। तुम मेरे से ये दो ले लो और तुम मेरे को ये एक विद्या दे दो। कौन सी विद्या? ये पैर चिपकाने वाली। बस मेरा तो काम बन जाएगा और तेरा भी कुछ नहीं जाएगा, मैं सब छोड़ करके चला जाऊंगा। वो बोले मैंने छोड़ना तो कल सुबह होते भी है, क्योंकि ये एक आत्मार्थी साधु के लिए, आत्मार्थी मुमुक्षु साधक के लिए दुनिया के वैभव से कुछ बनने वाला नहीं, ये संयोग वियोग में एक दिन बदलने ही वाला है। और जैसे ही ये निर्मोही बातें सुनी, मगर वो कह रहा है मैंने तो आपको अपना गुरु मान लिया, मैंने तो आपको अपना, अरे मैं तो सोचता था मैं ही बड़ा चोर हूं, मगर मुझे पता चला कि तू तो मेरे से भी बड़ा ज्यादा करिश्मा कर सकता है। मैंने तो आपको अपना गुरु धार लिया, अब जो आप करोगे सो मैं करूंगा। और वैराग्य की ऐसी आंधी आई कि मोह के सब वृक्ष उखड़ गए। जहां उस चोरों के सरदार ने दीक्षा लेने की ठानी, 500 साथी भी तैयार, और इधर 8 पत्नियां हैं, 8 पत्नियां भी तैयार। जब आप भोग भोगने के लिए तैयार नहीं हो, हमने तो आपको ही पति माना है, आपके अलावा हम किसी का भी वर्ण नहीं कर सकते। वो 8 भी तैयार, और 8 के माता पिता 16 हो गए, और जम्बू कुमार जी के भी माता पिता 2, जम्बू कुमार जी ये टोटल 3, और 3 16 वो, और 8 ये, और 500 और 1 टोटल 528 हुए। अर्थात एक जम्बू स्वामी जी और 527 अलग। ये सारे के सारे किनके चरणों में पहुंच गए? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी में। कहते हैं यदि एक तरता है, एक तरता है, कश्ती एक तरती है तो कईयों को तार देती, और यदि वो बड़ी कश्ती डूबती है तो कईयों को डुबा देती। तो वो तिन्नाणंग तार्याणंग आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज, जो श्रद्धा की जीवंत उदाहरण है, जो ध्यान की जीवंत उदाहरण है, तप की जो जीवंत जो ज्वल्यमान जो उदाहरण है, ऐसे विनयशील अप्रमत्त साधक श्री जम्बू स्वामी जी महाराज जैसे ही आर्य सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में पहुंचे और कहने लगे कि हे प्रभु, हे भंते, जैसा श्रमण भगवान महावीर जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले, नमोत्थुणंग के पाठ से सारा मीनिंग ग्रहण करना है। जहाँ पर आता है ना, नमोत्थुणंग रिहंताणंग भगवंताणंग आईगराणंग तिथ्यराणंग स्वयं संबुद्धाणंग पुरुषोत्तमाणंग पुरुषसिंहाणंग पुरीसवर पुंडरियाणंग पुरीसवर गंधत्थीणंग लोकोत्तमाणंग लोकनहाणंग लोकहियाणंग लोकपैवाणंग लोकपज्जोयग्राणंग अभेदयाणंग चक्षुदयाणंग मग्गदयाणंग शरणदयाणंग जीवदयाणंग बोहिदयाणंग धम्मदयाणंग धमदेशयाणंग धमनायगाणंग धमसारहीणंग धम वर चाओ रंत चकवटीणंग दीवोताण शरण गई पैठाणंग अपड़ी है वर नाण दंसण धराणंग वियट छौमाणंग जीर्णाणंग जावयाणंग तिन्नाणंग तार्याणंग बुद्धाणंग बोहयाणंग मुत्ताणंग मोयगाणंग सबनोणंग सबदरिसेण शिव मैल मरुओ मणंत मखय मव्वा वहा मपुणरावित्ति सिद्धि गई नाम ध्येयं
थाण संपत्ताण नमो जीर्णाण जिये। तो उन तीर्थंकर भगवान जब तीर्थंकर अवस्था में थे तब तक तो संपाव्यो कामाणं थे, मगर अब तो वो सिद्ध हो चुके, अर्थात संपत्ताणं नमो जीर्णाणं जिये। ऐसे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने जो फरमाया, आपने वो मुझे 7 अंगों के रूप में सुना दिया। 7वां अंग था श्री उपासक दशांगी सूत्र, और वह ऐसा सूत्र है जिसमें भगवान के श्रावकों में से मात्र 10 चुनिंदा श्रावकों का वर्णन किया है। हे भंते, आपने मुझे 7वें अंग का प्रसाद तो दिया, अब 8वें अंग में भगवान श्रमण काश्यप गोत्री भगवान महावीर स्वामी ने जो फरमाया है, कृपया आप मुझे वो सुनाने की कृपा कीजिए। और जैसे ही वो श्रवण किया, उसकी जिज्ञासा को आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने, तो वह क्या कहने लगे, जैणं भंते समणेणं भगवया महावीरणं आयगेणं जाव संपत्तेण सप्तमस्य अंगस्य उवासक दशाणं अयमठ्ठे पणत्ते अठमसणं भंते अंगस्य अंतगढ़ दशाणं समणेणं जाव संपत्तेण के अठ्ठे पणत्ते। कि हे प्रभु, उस 8वां अंग अंतकृत शांग सूत्र का क्या मीनिंग है, उसमें किनका वर्णन आता है, उसमें क्या चर्या आती है, कृपा आप मुझे वो भी सुनाइए। ये नहीं है 7 हो गए बस बहुत है जी, मैंने बहुत शास्त्र पढ़ ली, बल्कि क्या जिज्ञासा है, मोर मोर एंड मोर, मेरी ज्ञान की प्यास बहुत है, हे गुरुदेव मुझे और कृपा कीजिए। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज से आर्य श्री जम्बू स्वामी जी ने जिज्ञासा पूर्ण शब्दों में निवेदन किया कि 7वें अंग के बारे में सुनाया, मगर 8वें श्री अंतकृत दिशांग सूत्र के बारे में भी कृपा कीजिए, जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी से आपने श्रवण किया, वो प्रसाद मुझे भी ग्रहण करवाइए। एवं खलु जम्बू समणेणं जाव संपत्तेणं अठमसंगस्य अंतगढ़दशाणं अठवग्गापणता जैणं भंते समणेणं जाव संपत्तेणं अठमसंगस्य अंतगढ़दशाणं अठवग्गापणता पणमसणं भंते वग्गस्य अंतगढ़दशाणं समणेणं जाव संपत्तेणं कय्यज्झैणापणता। जैसे ही उनकी जिज्ञासा को सुना और जिज्ञासा सुनने के बाद समाधान की शैली में उन्होंने क्या फरमाया कि हे आयुष्मान जम्बू, जैसा श्रमण तप में, संयम में, कर्मों को काटने में जो श्रम करने वाले थे, जो अपनी आत्मा को हमेशा सम रखने वाले थे, ऐसे समण, ऐसे श्रमण और ऐसे शमन अर्थात कषायों को शांत करने वाले थे, ऐसे काश्यप गोत्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले, जाओ जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसे भगवान के द्वारा 8वें अंग अंतगढ़ दशांग सूत्र के 8 वर्ग फरमाए। कितने वर्ग? वर्ग मतलब प्रकरण, वर्ग का मतलब एक मेन टाइटल, और उसके अध्ययन का मतलब उसके सब टाइटल्स, अर्थात एक चैप्टर होता है और उस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे चैप्टर्स और भी होते। जैणं भंते समणेणं जा संपत्तेणं। हे भगवंत, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने यदि 8वें अंग अंतगढ़ दशा के 8 वर्ग फरमाए हैं, तो प्रथम वर्ग का क्या अर्थ है जो आपने उनसे श्रवण किया, और उसके कितने अध्ययन है, मुझे भी तो सुनाइए। एवं खलु जम्बू समणेणं जाव संपत्तेणं। इस प्रकार वे कहने लगे, हे आयुष्मान जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले, उन्होंने 8वें अंग अंतगढ़ दशा के प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन कहे हैं, जैसे गोयम समुद्र सागर गंभीरे चेव होई थिमिये य अयले कंपिल्ले खलु अखोग पसेणई विनहु। पहला गौतम, दूसरा समुद्र, फिर सागर, गंभीर, स्तिमित, अचल, कंपिल्य, अक्षोभ, प्रसेनजित और विष्णु। अर्थात ये 10 अध्ययन फरमाए। अब 10 में से अब पहले वाला अध्ययन स्टार्ट तो करना है, और वो घटना द्वारिका की है।
आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हो चुका है, मगर अब पुरानी घटना में जा रहे हैं, उस बैक टू हिस्ट्री जा रहे हैं, उस हिस्ट्री को आज प्रेजेंट में लेकर आने का प्रयास करने जा रहे हैं। पहले द्वारिका नगरी का वर्णन करेंगे। जैणं भन्ते समनेणं जाव संपत्तेणं अट्ठमस्य अंगस्य अंतगढ़दसाणं पणमस्य वग्गस्य दस झैणा पणता तंग जागोयं जावविणहो पणमस्सणं भन्ते जैणस्य अंतगढ़दसाणं समनेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पणत्ते। हे भगवंत, यदि श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने आठवां अंग जो अंतगढ़ दशा है उसके प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए हैं, जैसे कि गौतम से लेकर के विष्णु तक, तो प्रथम अध्ययन का हे भंते उस अंतगढ़ दशा के प्रथम अध्ययन का उन्होंने क्या अर्थ फरमाया श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने। और जैसे ही उनकी इस बात को सुना, एवं खलु जम्बू तीर्णं कालेणं तीर्णं समीर्णं बारवै नामं नयरी होता दुवालस जोयणायामा नव जोयण विच्छिन्ना धन वै मई निम्मिया चामी गर्पागारा नाणा मणि पंचवन कवि सीजक परिमंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा पमुय पकिलिया पचखं देवलोक भूया पसाइया दरी सिणिजा अभिरुवा पड़ीरुवा। द्वारिका नगरी का वर्णन सुनाने जा रहे हैं आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। वह समय और वह काल, वो द्वारिका नगरी जो 12 योजन की लंबी और 9 योजन की चौड़ी, और जिसे धनपति की मति के द्वारा निर्मित किया गया। धनपति कुबेर को बोलते हैं, अर्थात जिसका निर्माण कुबेर की अध्यक्षता में हुआ, या यूं कहे उसका निर्माण कुबेर ने ही करवाया। चामी गर पागारा, जिसके प्रकार बोलते हैं परकोटे को, द बाउंड्री वॉल जो बड़ी सी होती है, चामी कर चमचम कर रही है, अर्थात सोना इतना लगा है मानो वो स्वर्ण की ही नगरी है, और दूर से ही ब्राइटनेस शाइनिंग उसकी इतनी है कि वह चमचम कर रही है। नाना मणि पंचवन, नाना मणियों से अर्थात अलग अलग टाइप्स के रतन लगे हैं 5 तरह के, और कपि शीर्षक परिमंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा। कपि शीर्षक बोलते हैं, जैसे बंदर को कपि बोलते हैं, और उस बंदर का जो सिर है और उसके सिर की साइज के बोला जाएगा कि वो गुंबद थे, और गुंबद भी इतने अट्रैक्टिव और इतने सुंदर थे, और मानो कि वह नगरी इतनी खूबसूरत है कि एक अलकापुरी स्वर्ग लोक का ही एक टुकड़ा इस धरती पर उतार दिया हो, और वह नगरी ऐसी है कि मानो बहुत प्रसन्न, अर्थात जो चीज़ ज़्यादा शुद्ध और साफ होती है लगता है ये बहुत प्रसन्न है। और यहाँ इससे ये मीनिंग निकलता है कि वहाँ पर रहने वाले लोग बहुत प्रमुदित थे, आनंदित थे, प्रकीड़ित अर्थात क्रीड़ा प्रिय थे। कोई टेंशन नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं, बड़ा जिंदगी का उनका दौर आसानी से गुजर रहा था, और प्रत्यक्ष देवलोक के समान जो प्रसादीय थी, दर्शनीय थी, अभिरूप थी और प्रतिरूप थी। प्रसादीय का मतलब है जिसको देख करके प्रसन्नता होती। किसी किसी को देख करके मन क्या हो जाता है, मुरझाया हुआ भी मन क्या हो जाता है, खिल जाता है। तो प्रसादीय का मतलब है जिसको देख करके प्रसन्नता मिले। बोलते हैं ना, तुझे देख के तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मानो उस नगरी को देखा, मन व्यक्ति का क्या होने लग जाता है, खिल जाता है, एक एक कली, अरे इतनी सुंदर। तो पहला है प्रसादीय और दूसरा है दर्शनीय। दर्शनीय का मतलब है जो देखने लायक है, वर्थ सीइंग बिल्डिंग्स है जहाँ पर। अभिरूप, अभिरूप का मतलब है जिसको देख करके मन कहता है बार बार देखो। एक बार देख करके चैन नहीं पड़ रहा है, क्या मन कर रहा है, और एक बार तो घूम आए, बहुत बढ़िया जगह है, दोबारा फिर चलेंगे, तिबारा फिर चलेंगे। उसे क्या बोलते हैं, अभिरूप। प्रतिरूप का मतलब है जो हर बार नई सुंदरता दिखाने वाली वस्तु हो। आपने आज देखा, आज आपको सुंदर लगा, मगर आपने जब दूसरी बार देखा बोले नहीं मैंने पिछली बार आया था ये चीज़ तो देखी नहीं, ये तो मैंने पहली बार ही देखी।
अर्थात जिसको देखने पर हर बार आपको नई चीज़ वहाँ पर दिखे और वह भी अट्रैक्टिव दिखे, उसे बोलते हैं प्रतिरूप। और वह द्वारिका नगरी इस प्रकार सुंदर थी और अट्रैक्टिव थी, देखने वाला उसे देखता ही रह जाए। उसकी इमेज इतनी रिविटिंग थी कि बस मानो व्यक्ति कील जाए। कीलना समझते हो ना? जैसे सांप को कील देते हैं, वो तो एक कीलना है, मगर जैसे किल्ली होती है, मेख होती है, नेल होता है, उसको आप उठा करके दीवार में ठोक देते हो। इसी तरह मानो आपके हृदय में वो बातें वो अक्स बन करके खूब गए हैं, आप बार बार उसको रिवाइज करते हो, रिकॉल करते हो, मैंने बहुत बढ़िया सीन देखा था, दोबारा चलना है। अर्थात वो इतनी सुंदर थी, क्योंकि बनाया किस आर्किटेक्ट ने था? बनाया किसने था? कुबेर ने। और यहाँ पर स्टोरी आती है, इतिहास में चले तो इतिहास में ये द्वारिका का निर्माण कैसे हुआ, किन दशाओं में हुआ, वर्णन आता है। मथुरा में शासन करने वाला कंस। कंस कहाँ का राजा था? मथुरा का। और मथुरा में राज्य करने वाला वो कंस बड़ा आतताई होने लग पड़ा, धार्मिक लोगों को परेशान करने लग पड़ा। और एक समय आया कि श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। और जब वध किया है तो कंस की जो पत्नी है जीवयशा, वो रोती है, बिलखती है, विलाप करती है, और रोते रोते अपने पिता उग्रसेन जो राजगृह में है वहाँ आकर के विलाप करती है। बाल मानो बिखरे हैं और कह रही है, पिताजी मेरा सुहाग उन्होंने यादवों ने उजाड़ा है, जब तक मैं प्रतिशोध का बदला नहीं ले लेती तब तक ये मेरे बाल खुले रहेंगे। और जब ऐसा प्रण लिया, रो रही है हुबक हुबक करके। मगर पिता क्या कहता है? पिता कहता है, जरासंध की ही बेटा, अब तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है। अब यादवों की पत्नियां रोएंगी, उनकी माताएं रोएंगी, अब मैं उनका विनाश ज़रूर करूंगा। और सौराष्ट्र में जो शौरीपुर है, वहाँ पर समुद्र विजय जी राज्य कर रहे थे, और उन्हें सूचना भिजवाई कि आप श्री कृष्ण को मुझे सौंप दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और इधर इन समुद्र विजय आदि जो 10 भाई थे, इन्होंने क्या सोचा कि झगड़े में कुछ नहीं पड़ा, अभी उसके पास सैन्य बल इत्यादि भी ज़्यादा है, हमें झगड़ा करके क्या करना, अच्छा है यहाँ से रुखसत कर जाओ, यहाँ से निकल जाओ। और वे तो वहाँ से निकल पड़े। मगर इधर जरासंध ने अपने सेनापति काल कुमार को बुलाया और बोले, जाकर के कृष्ण का वध करके आओ। और उसने भी प्रतिज्ञा की, यदि कृष्ण मेरे भय के कारण आग में भी प्रवेश कर जाए तो मैं उसे अग्नि से, चिता से निकाल करके मारूंगा। और इसी को तो बोलते हैं ना रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान अर्थात जब व्यक्ति दूसरे को मार काट प्रतिशोध आदि की भावनाओं से युक्त होता है तो रौद्र ध्यान है। और इष्ट वस्तु का जब वियोग होता है, अनिष्ट का संयोग होता है, तो आरत ध्यान आता है। और उस रौद्र ध्यान में वो काल महाकाल का रूप लेकर के चल पड़ा। मगर रास्ते में ही कौन मिल गई? उनकी यादवों की कुल देवी, जिसने विकृणा व्यक्रि लब्धि से ऐसी शरीर की संरचना की, एक वृद्धा माँ जो रो रही है, विलाप कर रही है, चिताओं के ढेर लगे हैं। और आकर के काल कुमार ने पूछा, ये चिता किनकी है? बोली जी यादवों ने किनसे पंगा ले लिया? किनसे पंगा ले लिया? जरासंध से। और उनसे ऐसा वैर मोल लिया है कि काल कुमार उन यादवों का विनाश करने के लिए आ रहा था, मगर इन्होंने कहा कि हम उसके हाथों नहीं मरेंगे, हम स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। और ये सारे के सारे अग्नि में स्वयं प्रविष्ट हो गए। और काल कुमार सोच रहा है, मैंने तो प्रण लिया है कि मैं कृष्ण को यदि चिता में भी चला जाए तो अग्नि से निकाल करके मारूंगा। पूछा कि कृष्ण की चिता कौन सी है? कहने लगी वो जल रही है। जैसे ही गया है, क्रोध का आवेश ऐसा छलांग मार दी उसमें कि उसको निकाल लूंगा, मगर जैसे ही छलांग लगाई है उस अग्नि में स्वयं ही जल गई। और जब सेनापति ही जल गया तो उनकी सारी सेना
और इतने में वो सारा दृश्य जो विकुर्वित था, व्यक्रि शक्ति से बनाया गया, मैनिफेस्ट किया गया था, वो सारे का सारा लुप्त अदृश्य हो गया, मगर काल कुमार मर गए। और इधर वो सब के सब समुद्र विजय जी, जिनके बेटे भगवान अरिष्ट नेमि जी, और समुद्र विजय जी के जो सबसे छोटे भाई हैं वसुदेव जी, जिनके बेटे हैं वासुदेव श्री कृष्ण जी, और वासुदेव श्री कृष्ण और भगवान अरिष्ट नेमि दोनों ताया चाचा के बेटे थे। और हम देखें जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक उनके पास चक्र रत्न आदि पैदा नहीं हुए थे, इसलिए अभी तक वो वासुदेव नहीं थे, मगर हाँ शौर्यशाली तो थे। और जैसे बढ़ रहे थे और रास्ते में क्रोस्टू नाम की एक नैमित्तिक मिले, नैमित्तिक अर्थात जो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपको कुछ ना कुछ गाइड कर सके। एस्ट्रोलॉजी गणित है, एक साइंस है, मगर यदि इसे जस्ट प्रलोभन में आकर के इसको आजीविका का धंधा बनाया जाता है तो बहुत बार यहाँ पर लालच में आकर के गलत इंटरप्रिटेशन होने की संभावनाएं रहती। और भगवान ने साधु के लिए इनका प्रयोग करने का निषेध किया है। और हम देखें जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे, क्रोस्टू नाम के नैमित्तिक ने जैसे ही देखा और उन्होंने उनसे पूछा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हम कहाँ जाए। वो बोले जी आप समुद्र के किनारे किनारे जो दक्षिण पश्चिम कोण आएगा उसकी ओर बढ़ते चले जाइए, और जहाँ पर सत्यभामा बच्चे को जन्म दे, जहाँ डिलीवरी होगी वहाँ पर तुम अपनी राजधानी बना लेना, किसी प्रकार का आपको भय नहीं होगा। और वो बढ़ते गए और ऐसा स्थान आया जहाँ पर सत्यभामा ने 2 बच्चों को जन्म दिया, भ्रमर और भानु। और जैसे ही बच्चों को जन्म दिया है, और श्री कृष्ण ने तो डिसाइड कर ही रखा था, समुद्र विजय जी ने भी डिसाइड कर रखा था कि हमें अपनी राजधानी कहाँ बनानी है, यहीं पर बनानी। और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ और उसके बाद श्री कृष्ण जी ने तेले तप की आराधना की। ये तेला कर्म काटने के लिए नहीं था, ये तेला तप की कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि इस तेले में वो लौकिक प्रयोजन लेकर के तप करने जा रहे हैं। 3 दिन का उपवास किया और एक आसन में एक स्थान पर बैठ करके मात्र उन्हीं देवताओं का ध्यान कर रहे हैं जिनमें सुस्थित देवता है, जो लवण समुद्र के अधिष्ठाता देवता है, और दूसरे देवता कुबेर, धनपति कुबेर देवता। इन दोनों को याद करने लगे। ध्यान देना, जब आप किसी को याद करते हो, बार बार याद करते हो, तो टेलीपैथी भी एक थेरेपी है। टेलीपैथी में आप यहाँ बैठे भी लाखों किलोमीटर दूर व्यक्ति को अपने पास बुला सकते हो, मीन्स उसको ये रियलाइज़ करवा सकते हो कि आप उसे याद कर रहे हो। और बहुत बार क्या होता है, आप जिसको याद करते हो उसका फ़ोन आता है, वो कहता है क्यों भाई इतने दिन हो गए, बड़ी याद आ रही थी। कहने लगा मुझे भी ऐसा लगा कि तू मुझे। और जब 3 दिन से वो टेलीपैथी कर रहे हैं, उनको रिकॉल कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं बार बार, सिर्फ एक ही लक्ष्य कि मुझे उनको बुलाना है। एक ही आसन में बैठे हैं, कोई हिलना नहीं, कोई डुलना नहीं, दूसरा कोई विचार नहीं। और जैसे ही उनके सिंहासन कांपने लगे, देखा हमें कौन याद कर रहे हैं, श्री कृष्ण महाराज। और जैसे ही पहुँचे, पूछा क्या आदेश है। वो बोले कि मुझे लवण समुद्र में स्थान चाहिए, तुम अपना पानी पीछे की ओर ले जाओ। और धनपति कुबेर से बोले मुझे नगरी का निर्माण करना है, तुम उसमें अपना कौशल दिखाओ। लवण समुद्र के जो अधिष्ठायक सुस्थित देव थे, उन्होंने स्थान दिया, और धनपति कुबेर ने वहाँ अपने ही अलकापुरी के समान वो स्वर्ग का टुकड़ा वहाँ पर निर्मित कर दिया, जिसका नाम था द्वारिका नगरी। क्या नाम था? द्वारिका नगरी। और वह द्वारिका नगरी जहाँ पर बड़ी शांति से वो लोग बढ़ रहे हैं, जहाँ 3 और तो पर्वत है और एक और समुद्र है, जहाँ पहुँचना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और अब बात चल रही है श्री कृष्ण वासुदेव।
तीसेणंग बारवैये नैर्य भैया उत्तर पुरथी में दिसी भाई इथणंग रेवय नामम पव्वय होथा वन्नो दथणंग रेवय पव्वय नंदन वणे नामम उज्जाणे होथा वन्नो सुरपिये नामम जखैणे होथा पुराणे सेणंगे गेणंग वणसंडेणंग परिखित्य सोगवर पायवे तथणंग बारवैये नैर्य कन्हे नामम वासुदेवे राया परिवसई महया हिमवंतराय वन्नो। उस द्वारावती भी बोलते हैं, बारावती भी बोलते हैं, बड़े बड़े दरवाजे थे उसके। द्वारिका नगरी के बाहर उत्तर पूर्व दिशा भाग में मीन्स ईशान कोण में एक रैवतक नाम का पर्वत, और वह रैवतक नाम के पर्वत पर नंदनवन नाम का उद्यान है, एक बहुत बड़ा पार्क है, एक बहुत बड़ा गार्डन है, और वहाँ पर अलग अलग टाइप्स के प्रजातियों के वृक्ष भी लगे हैं, वन खंड भी है। और उस उद्यान में एक सूरप्रिय नाम के यक्ष का यक्षायतन एक मंदिर है, और बहुत पुराना है, बहुत मान्यता है। लोगों को वो सत्य रूप प्रतीत होता है कि ये हमारी मनोकामनाएं पूरी करता है। मगर इतना याद रखना, यहाँ पर जस्ट भगवान ने वर्णन किया है, भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करो। भगवान तो वहाँ का उस टाइम की कंडीशंस को क्लियर कर रहे हैं। और भगवान का मार्ग पुरुषार्थ का मार्ग, भगवान का मार्ग श्रद्धा का मार्ग, भगवान का मार्ग कर्म काटने का मार्ग है। मगर भगवान ने देवताओं का निषेध नहीं किया, ये नहीं होते, मगर हाँ, जो स्वयं मोक्ष से अभी दूर है वो आत्माएं आपके मोक्ष का कारण नहीं बन सकती। तो आत्मार्थी के लिए तो इनसे कोई प्रयोजन नहीं। तो हम देखें वह ऐसा यक्षायतन जिसकी बहुत मान्यता है, और उस यक्षायतन के इर्द गिर्द बहुत गहरा मिस्टीरियस जंगल है जिसमें बहुत तरह के वृक्ष है, और उसके सेंटर में एक अशोक नाम का वृक्ष है। और उस द्वारावती बोलो या द्वारिका नगरी में कृष्ण नाम के वासुदेव जो त्रिखंडाधिपति है, 6 खंडों में से 3 खंडों पर हुकूमत करने वाले, एक छत्र राज्य करने वाले वो राजा रहते हैं। हिमवंत जो महान उस हिम पर्वत के समान, हिमवंत पर्वत के समान, जो अपनी मर्यादाओं में सुस्थिर है, अचल है, जो गंभीर है, जो आने वाले को आश्रय भी देने वाले हैं, जो शत्रु के सामने कभी झुकने वाले नहीं, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जो ढाल के समान है, ऐसे कृष्ण महाराज वहाँ राज्य कर रहे हैं। सेणं तत्समुद्ध विजय पामोखाणं दसणं दसारणाणं भलदेव पामोखाणं पंचणं महावीराणं पज्जुन्न पामोखाणं अदुत्थाणं कुमारकोडिणं संभ पामोखाणं सठ्ठिये दुदंत सासेणं महासेण पामोखाणं छप्पन्नाय बलवग सासेणं वीरसेण पामोखाणं एकविसाय वीर सासेणं उग्रसेण पामोखाणं सोलसन्नं राय साहसीणं रूपिणी पामुखाणं सोलसन्नं देवी साहसीणं अणंगसेना पमुखाणं अणेगाणं गणिया साहसीणं अणे अन्य सिंच बहुणं ईसरजाव सत्थवाहणं बारवये नैर्ये अद्ध भरहस्य समत्तस आहे वच्चं जाव विहरहि। सेणं तत्थ समुद्र विजय पामुखाणं, जिनमें समुद्र विजय जी प्रमुख हैं, ऐसे दशारह 10 ऐसे प्रमुख राजा है। अर्ह बोलते हैं पूज्य को, अर्थात वो 10 ऐसे पूज्य बड़े हैं। और बलदेव जिनमें प्रमुख है, ऐसे 5 महावीर महाशक्तिशाली योद्धा। और प्रद्युम्न जिनमें प्रमुख है, ऐसे 3.5 करोड़ कुमार। और शंभ जिनमें प्रमुख है, ऐसे 60,000 सुठिए, अर्थात ऐसे 60,000 उनके पास वीर पुरुष है। और महासेन प्रमुखाण, जिनमें महासेन प्रमुख है, ऐसे 56,000 बलवग साहसेन। बल बोलते हैं सेना को, जैसे रेजिमेंट्स होती हैं, ऐसे उनके पास 56,000 सेना की अलग अलग टुकड़ियां हैं। अरे 3 खंड है, छोटी द्वारिका ही नहीं संभालनी, बल्कि 3 खंड की हुकूमत है। और वीर सेन जिनमें प्रमुख है,
ऐसे 21,000 वीर साहसिक पुरुष है, और उग्रसेन जिनमें प्रमुख है, ऐसे 16,000 राजा जिनके आगे झुकते हैं, और रुक्मिणी जिनमें प्रमुख है, ऐसी 16,000 रानियां, और अनंग सेना जिनमें प्रमुख है, ऐसी अनेकों हजारों गणिकाएं। इससे क्या पता चलता है? बहु विवाह प्रथा भी थी, और जो गणिका है, गणिका का धंधा आज की तरह नहीं था। गणिका वेश्या को बोलते हैं, मगर वो वेश्याएं भी अपनी मर्यादा में रहने वाली, और 64 कलाओं में कई कलाओं की जानकार भी उनके पास भी कलाओं की जानकारी के लिए भेजा जाता था। क्योंकि जब हम स्थूल भद्र जी का सुनते हैं तो कोशा के पास उनके पिता ने क्यों भेजा था कि मेरा बेटा तो दुनिया के हर काम भोगों से विरक्त सा है, यहाँ आएगा कुछ सीखेगा, अर्थात वहाँ कलाएं सीखेगा, फिर वापस लौट आएगा। अर्थात उस समय गणिकाओं के पास एक योग्य भूमिका भी थी, और उसी के साथ साथ जो आजकल प्रसंग चलता है देह का, मगर वो भी था, उसकी नत्थी नहीं है, मगर उनका जीवन मर्यादित था, और उनका जीवन भी अपने आप में एक सौभाग्यशाली की रूप में ही पहचाना जाता था। कोई गलत निगाह से उनके ऊपर ऐसी नज़र नहीं डालता था। अर्थात जब कोई ऐसी प्रॉब्लम रहती तो वो वहाँ का सेवन करते थे, अदरवाइज वहाँ का नहीं। मगर जो श्रावक होते वो तो इनका भी त्याग करते, अर्थात गणिका का भी। और इवन पतिव्रत है, पत्नी व्रत है, तो पत्नी के प्रति भी समय आने पर उसके प्रति भी उस संसर्ग का वे लोग त्याग करते थे। मगर उस समय की 3 खंडों में हुकूमत है, हर तरह के लोग हैं, हर संस्कारों वाले लोग हैं। भगवान जस्ट बता रहे हैं वहाँ उस समय क्या क्या होता था। और अन्य सिंह च बहुणंग ईश्वर जाओ, और बहुत से ऐसे ईश्वर तलवर इत्यादि सार्थवा उस द्वारिका नगरी के अर्ध भरत में, अर्थात द्वारिका नगरी में रहते थे ऐसा नहीं, बल्कि अर्ध भरत में उन 3 खंडों में ये लोग रहते थे, और बड़ी सुख शांति पूर्वक उनका राज्य चल रहा है। और अब हम चले चारित्र नायक के ऊपर। तत्णं बारवये नैरी अंधक वहन वन्नी नामम राया परिवसई मया हिमवंत वन्नो दशण अंधक वन्नी सरन्नो धारिणी नामम देवी होता वन्नो तैणं साधारणी देवी अन्या कयायं तंसी तारिस घंसी शरणी जंसी एवं जहा महाबले सुमिण दंसण कहना जम्मं बालत्तणं कलाओ या जौवण पाणी गहणं कंता पसाय भोगाया नवरंगो यमो नामिणं अट्ठणं रायवर कन्नाणं एक दिवसेणं पाणी गणहव्यंती अट्ठट्ठो दाओ तेणं कालेणं तेणं समेणं अरहारिठणे में आई गरे जा विहरे 24 देवा आ गया कण्हे भी निग गए तैणं से गोय में कुमारे जा में तहा निग गए धम्मं सोचा नि सम्मजं नवरं देवाणु पिया अम्मा पीरो आ पुच्छा में देवाणु पियाणं गंतिये पव्ययामी। तो इस 8 वर्गों में से पहला वर्ग और उस वर्ग के 10 अध्ययन और पहले नायक है श्री गौतम कुमार जी। उस द्वारिका नगरी में अंधक वृष्णि नाम के राजा महान हिमवंत पर्वत की तरह, अर्थात सौभाग्यशाली है, प्रभावशाली है, डोमिनेंट है, किसी से दबने वाले नहीं है ऐसे। और अंधक वृष्णि राजा की जो देवी है, जो रानी है, उनका नाम है धारणी, जो सुशील है, कोमल अंगों वाली है, धार्मिक प्रवृत्ति वाली है। और उस धारणी देवी ने एक दिन का मतलब एक टाइम रात्रिकालीन विश्राम करते हुए अर्ध निद्रा अवस्था में स्वप्न देखा। और उस स्वप्न में उन्होंने क्या देखा कि मेरे मुख में शेर प्रवेश कर रहा है, और वो देख करके जागृत हो गई। और जैसे ही जागृत हुई है और जागृत होते सार ही उठ करके राजा के पास आई। आज का टाइम नहीं था कि एक बेड पर सोते थे, बल्कि जब संसर्ग का समय है तो एक बेड पर, परंतु अदरवाइज वो अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अलग अलग ही सोते, बैठना उठना इकट्ठा रखते। और जब संसर्ग है तब की बात अलग, मगर अदरवाइज उनका सोने का स्थान
अलग अलग। और रानी को जैसे ही सपना आया और धीरे धीरे चलते हुए राजा के पास आए, धीरे से उनको जागृत किया और राजा ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा, शैया पर बैठने के लिए कहा और रानी ने बताया कि हमने ऐसा सपना देखा। और राजा ने कहा ये बहुत सौभाग्यशाली सपना है, सामान्य लोगों को नहीं आता, ये बहुत ही सौभाग्यशाली बच्चा होगा। और स्वप्न को सुन करके कि आपने जो कहा बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है, मैं उसे स्वीकार करती हूँ और वापस लौट आई। वापस आकर के उस सपने को ही याद करती है, देव गुरु धर्म का स्मरण करती है, क्या सोच करके कहीं मेरा ये सपना निष्फल ना हो जाए। यदि मैं सो गई, कोई गलत सपना आ गया तो इसका प्रभाव चला जाएगा, क्योंकि कहा जाता है सपने टोटल 72 टाइप्स के अर्थात 72 तरह के सपने रहते हैं और जिसमें 30 महास्वप्न है, 14 तो तीर्थंकर की माता को या चक्रवर्ती की माता को आते हैं, 7 वासुदेव की माता को, 4 बलदेव की माता को और इन्हीं में से कोई एक मांडलिक राजा की माता को आता है। तो इन्हें आज एक सपना आया। सुबह सुबह राजा ने स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के स्वप्न पाठकों को बुलाया और उनसे पूछा कि बताइए कि हमारी महारानी ने ऐसा सपना देखा, इसका क्या शुभ फल है। तो उन्होंने फरमाया कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा सम्राट होगा या सर्व कर्मों को काटने वाला कोई बहुत योगी महायोगी महापुरुष होगा। और उनको प्रीति दान दे करके प्रतिलाभित करके उनको विदा किया और रानी अपने गर्भ की संरक्षा कर रही है। उठना बैठना सोचना विचारना हर चीज़ अपने बच्चे के अनुकूल। क्यों? क्योंकि माता जैसा सोचती है बच्चा वैसा सोचता है। माँ रोती है बेटा रोता है, माँ खाती है बेटा खाता है, माँ चिंताग्रस्त होती है बेटा चिंताग्रस्त होता है, माँ धर्म करती है तो बेटा धर्म करता है, माँ हंसती है तो बेटा हंसता है, माँ यदि जागती है तो बेटा जागता है। अर्थात हर क्रिया का जो माँ कर रही है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है। इसीलिए उसका खाना पीना उठना बैठना सोचना हर किसको दृष्टि में रख करके कहीं मेरे बेटे के ऊपर किसी बच्चे के ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। मगर समय देखो, माताएं तो कितनी वेदना सहती है बच्चों के लिए। जब वही बच्चे बड़े होकर के माँ से कहने लग जाए कि बस अब तो हमें अलग कर दो, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तो क्या कहा जाता है के धुंद नाल पुत पाल के फिर पानी नो तरस दिया मावा। के धुंद नाल पुत पाल के फिर के सब दुख जार लेंदियां पर देंदियां ने ठंडियां ही छावा। के सब दुख जार लेंदियां पर देंदियां ने के सारी सारी रात जाग के देवे लोरी आए गोद च उठा के सारी सारी रात जाग के देवे लोरी आए गोद च उठ के बुढ़े होया पुछदा नहीं जावे बिरधे आश्रम चे बिठा के बुढ़े होया पुछदा नहीं जावे बिरधे आश्रम चे बिठा के। वहाँ माँ, आजकल की बात है, पुराने समय में बहुत शर्म होती थी, लोक लिहाज होती थी। और कहते हैं एक माँ जिसको बेटा जाते समय टेलीफोन दे गया कि माँ इस पर फ़ोन मेरा आएगा तो मेरे से बात कर लिया करना। मगर शुरू शुरू में तो आया, अब तो कई महीने बीत गए। वो बाहर दिखाने आए कि बेटा ये चेक करके बता, इसमें मेरे बेटे का फ़ोन नहीं आता, इसकी बैटरी तो नहीं खराब, कोई कुछ इसमें कमी तो नहीं। वो क्या कहता है, हे माता जी सब कुछ है, अब बेटा करे ही नहीं तो हम क्या करें।
अर्थात जब वो करता ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अर्थात जो वृद्ध आश्रम में छोड़ कर के आ गया, माँ सोचती है अब आएगा अब आएगा, और कहा कि बैठी बैठी इंज सोचंदी पुत आवे ता मैं दिल दी सुनावा के धुंद नाल पुत पाल के फिर पानी नो तरस दिया। मगर वो माता, उसकी कुक्षी तो धन्य है जिसका बेटा योग मार्ग पर जाता है, और जिनके बेटे दुत्कार करके घर से निकाल देते हैं, किनारे पर लगा करके बिठा देते हैं और बड़े धार्मिक कहलाते हैं, ऐसी आत्माओं का कल्याण कहाँ से हो पाएगा। और ये गौतम कुमार जी का जीव माता के गर्भ में आया है। अब माता पिता भी उनकी पालना कर रहे हैं। माता अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी अच्छी बातें करना, हर चीज़ का ध्यान रख रही है, गर्भ की पालना पोषणा कर रही है। अब गर्भ संस्कार होता है, गोद भराई होती है, और जिस दिन डिलीवरी का समय होता है, बेटे का जन्म होगा, क्या नाम रखते हैं, समय पूरा हो गया। अब इन्हीं मंगल भावों के साथ कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। ओम शांति।